बहुत बड़ा निर्णय है कि किसी स्कीम को कानून का रूप दिया जाए। और इससे पहले भी आपने देखा होगा मनरेगा जैसी जो स्कीम थी उसको रोजगार गारंटी कानून बना के भारत की हमारी सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू किया। आज पेंशन को एक कानून बनाना और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें कानून के अंदर भी ये तय करना कि हर वर्ष इसको 15% हम बढ़ाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने पिछले 4 वर्षों की हम बात करें, 4.5 वर्षों की बात करें तो लगभग 45 लाख नए लोगों को हमने इस योजना के अंदर जोड़ा है। पहले 50 लाख के आसपास संख्या थी, आज 94 लाख लोग पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं। 500 की जब पेंशन बांधी उसमें भी अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ी छूट दी। अब 750 भी अशोक गहलोत जी ने किए और 750 से 1000 भी आज अशोक गहलोत जी ने किए हैं। एक बहुत बड़ी मदद एकल नारी विधवा महिला को 500 से सीधे 1000 की सुविधा मिली है। दिव्यांगजन और बुजुर्गों को 750 से 1000 रुपये की सुविधा मिली है और 75 साल से ऊपर के लोगों को तो ऑलरेडी हम 1500 रुपये दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दी है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज डायरेक्ट खातों के अंदर डाली गई है। आपने देखा होगा किस प्रकार से महिलाओं ने अपनी बात कही, बुजुर्गों ने अपनी बात कही। जो सच्चाई है वो लोग उन्होंने बयान की है। आज एक घर के अंदर अभी मैं देख रहा था कि पालनहार मान लो कोई 3 बच्चे हैं तो 15 या 4500 रुपये उस परिवार के अंदर आ रहे हैं हर महीने। 2000 रुपये साल के अलग से आ रहे हैं, 1000 रुपये उसकी माँ की पेंशन आ रही है। जो अनाथ बच्चे उनको 2500 रुपये पेंशन आती है। तो एक प्रकार से आम जनता को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री जी की ये जो योजना है इसका कोई तोड़ नहीं है। बीजेपी इससे घबराई हुई है। और आज भी आप देखें पेंशन योजना जो है भारत सरकार ने शुरू की थी इंदिरा गांधी पेंशन योजना के नाम से। आज भी भारत सरकार के मात्र 367 करोड़ रुपए आ रहे हैं और राजस्थान सरकार 11,500 करोड़ रुपए इस योजना के अंदर लगा रही है। तो एक प्रकार से 1% हिस्सा लगभग भारत सरकार का है, 99% पैसा राजस्थान सरकार दे रही है। आज केंद्र सरकार भी डरी हुई है आपकी स्कीम्स को लेकर, ये देश भर में मुसीबत पैदा कर रही है। देखिए केंद्र सरकार के पास कहने को कुछ है नहीं, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। आज भी आप देखेंगे तो आज देश के नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हालत इन लोगों ने कर रखी है। इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर इन लोगों ने क्या कर रखा था, उससे पहले यूपी में, उससे पहले हरियाणा में, उससे पहले राजस्थान में, जहां भी इनकी सरकारें रही हैं डबल इंजन की बात करते हैं। जनता के अंदर जाति और धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम को, एससी जर्नल को, जाट गुजर को आपस में कास्टों को लड़ाने का काम ये लोग करते हैं। आज सारी चीज़ें जनता के सामने आ चुकी है। अभी प्रधानमंत्री जी की रैली थी, कुछ भी उस कैसे लड़ना है क्योंकि मुख्यमंत्री जी की एक से बढ़कर एक ऐसी शानदार स्कीम प्रदेश की जनता के लिए आ रही है। और सबसे मास्टर स्ट्रोक जो रहा है महंगाई राहत कैंप, क्योंकि ये जो स्कीमें हैं कांग्रेस की थी, कांग्रेस जनता को दे रही थी और बीजेपी के कार्यकर्ता इन्हीं स्कीमों के नाम पे अपना वोट बनाना चाहते थे, जनता के बीच में झूठ बोलते थे। आज वो सारी चीज़ें इन लोगों को पता चल गई कि कौन सी सरकार इनके लिए अच्छा सोच रही है। इनकी 3 स्कीमें हैं। आज बहुत बड़ा निर्णय है कि किसी स्कीम को कानून का रूप दिया जाए। और इससे पहले भी आपने देखा होगा मनरेगा जैसी जो स्कीम थी उसको रोजगार गारंटी कानून बना के भारत की हमारी सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू किया। आज पेंशन को एक कानून बनाना और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें कानून के अंदर भी ये तय करना कि हर वर्ष इसको 15% हम बढ़ाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने पिछले 4 वर्षों की हम बात करें, 4.5 वर्षों की बात करें तो लगभग 45 लाख नए लोगों को हमने इस योजना के अंदर जोड़ा है। पहले 50 लाख के आसपास संख्या थी, आज 94 लाख लोग पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं। 500 की जब पेंशन बांधी उसमें भी अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ी छूट दी। अब 750 भी अशोक गहलोत जी ने किए और 750 से 1000 भी आज अशोक गहलोत जी ने किए हैं। एक बहुत बड़ी मदद एकल नारी विधवा महिला को 500 से सीधे 1000 की सुविधा मिली है। दिव्यांगजन और बुजुर्गों को 750 से 1000 रुपये की सुविधा मिली है और 75 साल से ऊपर के लोगों को तो ऑलरेडी हम 1500 रुपये दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दी है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज डायरेक्ट खातों के अंदर डाली गई है। आपने देखा होगा किस प्रकार से महिलाओं ने अपनी बात कही, बुजुर्गों ने अपनी बात कही। जो सच्चाई है वो लोग उन्होंने बयान की है। आज एक घर के अंदर अभी मैं देख रहा था कि पालनहार मान लो कोई 3 बच्चे हैं तो 15 या 4500 रुपये उस परिवार के अंदर आ रहे हैं हर महीने। 2000 रुपये साल के अलग से आ रहे हैं, 1000 रुपये उसकी माँ की पेंशन आ रही है। जो अनाथ बच्चे उनको 2500 रुपये पेंशन आती है।
तो एक प्रकार से आम जनता को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री जी की ये जो योजना है इसका कोई तोड़ नहीं है। बीजेपी इससे घबराई हुई है। और आज भी आप देखें, पेंशन योजना जो है भारत सरकार ने शुरू की थी, इंदिरा गांधी पेंशन योजना के नाम से। आज भी भारत सरकार के मात्र 367 करोड़ रुपए आ रहे हैं और राजस्थान सरकार 11,500 करोड़ रुपए इस योजना के अंदर लगा रही है। तो एक प्रकार से 1% हिस्सा लगभग भारत सरकार का है, 99% पैसा राजस्थान सरकार दे रही है। आज केंद्र सरकार भी डरी हुई है आपकी स्कीम्स को लेकर, ये देश भर में मुसीबत पैदा कर रही है। देखिए, केंद्र सरकार के पास कहने को कुछ है नहीं, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। आज भी आप देखेंगे तो आज देश के नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हालत इन लोगों ने कर रखी है। इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर इन लोगों ने क्या कर रखा था, उससे पहले यूपी में, उससे पहले हरियाणा में, उससे पहले राजस्थान में, जहां भी इनकी सरकारें रही हैं, डबल इंजन की बात करते हैं। जनता के अंदर जाति और धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम को, एससी जर्नल को, जाट गुजर को, आपस में कास्टों को लड़ाने का काम ये लोग करते हैं। आज सारी चीज़ें जनता के सामने आ चुकी है। अभी प्रधानमंत्री जी की रैली थी, कुछ भी उस